लीडर इमरान खान की ये आंखें बड़ी कीमती हैं क्योंकि इन्हीं आंखों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दुनिया के जदीद तरीन 3 कैंसर के अस्पताल बना के दिए, और इन आंखों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी कौम को 10 लाख का सेहत कार्ड दिया कि लोग अपना इलाज मुफ्त करवा सकें। और मेरे मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने का जो मकसद था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको मेरे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वक़्त के फ़िरौन बन के सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी दौलत की खातिर इन काफर और यहूदियों से दोस्ती करके दफन कर दिया। क्योंकि ये काफर और यहूदी यही तो चाहते थे कि इन मुसलमानों का ईमान इस हद तक ख़त्म कर दिया जाए, कल को ये हम काफर और यहूदियों से जहाद करने को तरजीह ना दें बल्कि अपनी तौहीन समझें और जुर्रत ना करें। तो वो अपनी कामयाबी के आखिरी मराहल में है, क्योंकि आज वो हम पे सूद पे कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये वही आंखें थी उस मकसद को ज़िंदा करके दोबारा पाकिस्तान में नाफज करके उसको तरक्की याफ्ता और मजबूत दीन इस्लाम का किला बनते देखना चाहती थी। और आज युद्ध निसार के दोस्त नंगे हो चुके हैं, और इसके बावजूद जो लोग ढीठ और बेशरम बन के आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो उनकी याद दहानी करवा दूँ कि वो 27 सितंबर 2019 को इमरान खान की वो स्पीच सुन लें जिसमें यही आंखें थी जो यहूदियों और काफरों की आंखों में डाल कर कहा, My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. जो आज इमरान खान को मरज़ई और कादियानी का लक़ब दे रहे हैं ना, वो भी ये स्पीच सुन लें और देखें कि किस तरह हिंदुओं, काफर और कादियानी की आंखों में डालकर कहा था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं, और जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हमारे दिलों को दर्द पहुंचता है। और पाकिस्तान में सीरत नबी की तलीम के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई कि लोग सीरत नबी की तलीम हासिल करके सुन्नत से ज़िंदगी गुजार सकें। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ये आंखें सबसे ज़्यादा इन यहूदियों और काफरों को चुभती थी, और फिर उसके बाद ये यहूदियों काफरों के दोस्त बन के बैठे हुए हैं, दुनियावी दौलत की खातिर उनको चुभती थी, इसलिए उनके कहने पे उसको उठा के जेल में फेंक दिया। और जब उसको जेल में डाला, पीछे रह गई हम 25 करोड़ आवाम, और जो लोग निकले उनके लिए 9 मई को इबरत का निशान बना दिया जुल्म करके, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना। तो बस हम डर गए। उसके बाद जो लोग निकले जुल्म को मज़ीद बढ़ा दिया गया, गोली तक चलाई, हम मज़ीद डर गए। लेकिन जब तक हमने अपनी दरमियानी बातें ख़त्म करके ला इलाहा इल्लल्लाह को मकसद बना के इत्तेहाद करके निकलेंगे ना हम पूरी कौम, खुदा की कसम उस दिन हमें पता चलेगा कि रियासत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कौम होती है, और उस चीज़ का इनको पता है। इसीलिए इन्होंने हमको यूथिए, पटवारी, तरह तरह की पार्टियों में बांटा हुआ है, ये आपस में इकट्ठे ही ना हो और हम जुल्म से एक को दबाएंगे, दूसरे दब के बैठ जाएंगे। तो बस फिर हम अपने हक़ के लिए और उस लीडर के लिए जो हमारे हक़ के लिए इन फ़िरौनों के सामने डट के खड़ा हो गया था, उसको 923 दिन जेल में हो गए हैं, और हम घरों में बैठ के कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उसकी नज़र ख़त्म होती जा रही है और हम घरों में बैठ के कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हालात बता रहे हैं उसको मार दिया जाएगा, हम उसकी लाश पे खड़े होकर कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उसको दफन कर दिया जाएगा, उसकी कब्र पे खड़े होकर हम कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो उस वक्त हमारा ज़मीर आके पूछेगा कि जो तुम्हारे हक़ के लिए लड़ता मर गया और तुम घरों में बैठ के कहते रहे और अब कब्र पे खड़े होकर मरे हुए से कह रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो हम अपने ज़मीर से कहेंगे अपने हक़ के लिए इसलिए नहीं लड़ते थे कहीं मार ना जाएँ। तो ज़मीर हमको कब्रिस्तान में ले जाएगा और कहेगा यहाँ पे बहुत सारी वो कब्रें भी हैं जो अपने हक़ के लिए इसलिए नहीं लड़े थे कि मार ना जाएँ, वो भी मर गए हैं क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है। तो हम कहेंगे इधर वो भी तो दफन है जो अपने हक़ के लिए लड़ते मर गए। कहेगा कि जो अपने हक़ से लड़े बिना मर गए वो इधर मुर्दा दफन है, और जो अपने हक़ के लिए लड़ते यहाँ पे है ना, वो मुर्दा नहीं है, क्योंकि वो शहीद हुए हैं और शहीद ज़िंदा होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये आँखें बड़ी कीमती हैं, क्योंकि इन आँखों का जो मालिक है ना, उसकी कोई कीमत है ही नहीं। इन आँखों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे और अपने दिमाग को लगा दिया था इन ख्वाबों को हकीकत बनाने में, और अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह और यक नअब्दु यक नस्तईन कह के दिल को ईमान से मजबूत कर लिया था, और वक्त के मौजूदा ज़ालिम और फ़िरौनों से लड़ पड़ा था। लेकिन एक इन आँखों ने ख्वाब ऐसा देखा था जिसको अपने दिमाग और ईमान को मजबूत करके भी मुकम्मल नहीं कर सका कि इस मरी हुई कौम की आँखें खोल दूँ। तो बस फिर जिन आँखों की वजह से हम 25 करोड़ कौम ने दुनिया के फ़िरौनों को नंगा होते देख लिया ना, आज वही आँखें ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान देखते हुए बंद हो रही हैं।